तो चलते हैं, हम लोग देखते हैं आज का क्लास। आप लोग को यदि कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप हमें बताएं। यदि किसी को ज्वाइन होने में प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप बताएं, मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, मैंने व्हाट्सअप भी खोल रखा है। सो अभी हम क्लास देखते हैं। और यहाँ पर ये देखिए, वॉज मैथ से आज हम लोग क्लास करने जा रहे हैं। और इसमें मैं आप लोगों को गूगल मीट से भी जुड़े हुए हूँ और आप लोग आसानी से आज हम लोग एक्सरसाइज 8.3 पढ़ेंगे। आप अपने बुक में देखिए एक्सरसाइज 8.3। ये देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इनमें से कौन से हैं जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हैं। ओके, सो आप लोग ज्वाइन कीजिए। और यदि कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो बोलिए, मैं एक और मैसेज दे देता हूँ। अब बच्चों, आप लोग ज्वाइन कर पा रहे हैं? आप लोग क्या मुझे सुन पा रहे हैं? आप सभी लोग सुन पा रहे हैं?
Yes, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। अभी आप लोगों के सामने स्क्रीन मैं भेजूंगा जिसमें मैथ्स बना हुआ है और उसको मैं समझाऊंगा। आप लोगों को यदि प्रॉब्लम होगा तो तुरंत बोलिएगा। Yes, sir. मात्र 2 जन जुड़े हुए हैं, और लोग कहाँ हैं? सर, कोचिंग कब खोलेंगे? हाँ, कोचिंग क्वेश्चन अभी निकाल रहे हैं। अब मेन बात है अभी सब बोल रही है। ज्वाइन करने के लिए अभी आ रहे हैं, तो पहले सबको ज्वाइन कर ले रहे हैं, तब क्वेश्चन बताना शुरू कर रहे हैं। अभी क्वेश्चन आंसर सबको दिख रहा है? क्वेश्चंस दिख रहा है 8.3 का? यस सर। ओके, सो अभी शुरू करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 है और एक्सरसाइज 8.3 के पहले कुछ थोड़ा सा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन था, उसको भी बुक से देख लेंगे। मैंने उसको तो कॉपी नहीं किया है, यहाँ पे आप लोग को एग्जाम्पल बनाने के लिए होमवर्क में दिए थे। देखिए, जब कोई एक चीज़ बढ़ता है और दूसरा चीज़ उसके साथ ही बढ़ता है, तब हम लोग उसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन में बोलते हैं। और एक चीज़ बढ़ता है और दूसरा चीज़ यदि घटता है तो हम लोग इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पे पूछा जा रहा है पहला नंबर क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनमें से कौन से हैं जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो क्वेश्चन नंबर ए में देखिए, द नंबर ऑफ वर्कर ऑन ए जॉब एंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट द जॉब, यानी कि कोई लोग काम कर रहे हैं, मेनी वर्कर्स, मजदूर लोग ढेर सारे काम कर रहे हैं, और उस जो टाइम उनको लग रहा है करने में, ये कैसा प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। यानी कि देखिए, जो अगर हमारा काम करने वाला आदमी बढ़ जाता है तो क्या समय बढ़ेगा, ज़्यादा समय लगेगा काम ख़त्म करने में कि कम समय लगेगा? तो यहाँ पे कम समय लगेगा। तो इस तरह से ज़्यादा वर्कर से कम समय लगेगा और कम वर्कर से ज़्यादा समय लगेगा, ये उल्टा हो रहा है नहीं? तो उल्टा हो रहा है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं कि ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है, ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। देखिए, इसको बनाकर हम दिखाए हैं किस तरह से इसको बनाएंगे। आप लोग अपने अपने कॉपी में लिखेंगे। देखिए, यहाँ पर हमने लिखा वर्कर और यहाँ पे लिखा इफ़ वर्कर इंक्रीजेस। जो अगर वर्कर इंक्रीज़ कर जाएगा तो कितना टाइम लगेगा? लेस टाइम लगेगा। और जो काम करने वाला आदमी घट जाएगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा।
इस तरह से गिवन सिचुएशन जो है इसमें इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है, या कह सकते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर बी में देखिए 1 का जो बी है इसमें कहा जा रहा है कि द टाइम टेकन फॉर ए जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि जितना समय लग रहा है और जितना समय लग रहा है यात्रा करने में और जितना दूरी, तो जो अगर ज़्यादा समय लगेगा तो समझिए कि ज़्यादा दूरी चलेंगे, कम समय लगेगा तो कम दूरी चलेंगे। तो ये तो बिल्कुल डायरेक्ट हो रहा है, एक चीज़ बढ़ रहा है तो दूसरा चीज़ भी बढ़ रहा है। तो इसको यहाँ पर देखिए हम यही लिखकर बताए भी हैं यहाँ पर कि टाइम टेकन जो है मोर टाइम रहेगा तो मोर डिस्टेंस, और लेस टाइम रहेगा तो लेस डिस्टेंस। इसीलिए गिवन सिचुएशन जो है ये ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, ठीक है। उसी तरह से तीसरा नंबर में था टाइम टेकन और स्पीड ऑफ व्हीकल, यानी कि कितना समय लगेगा और उस समय में कितना स्पीड रहेगा। अब देखिए बहुत लोग ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं अभी लेट से। ओके, तो देखिए यहाँ पर ज़्यादा टाइम लगेगा यदि हम लोग धीरे धीरे चलेंगे, लेस स्पीड होगा तो, और जो अगर मोर स्पीड होगा तो कम समय लगेगा। ये बिल्कुल उल्टा हो रहा है, इसीलिए ये लिखेंगे गिवन सिचुएशन इज़ इन इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, या इसको कह सकते हैं कि नॉट इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। समझ में आई बात? समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि ए कॉन्ट्रैक्टर हैज़ ए वर्क फोर्स, है ना, कोई काम करवाने वाले हैं, कॉन्ट्रैक्टर उनको कहते हैं जो काम करवाते हैं, ठेका लेते हैं, हिंदी में इसको ठेकेदार बोलते हैं। सो कॉन्ट्रैक्टर हैं, 420 आदमी से काम करवाते हैं, तो 9 महीना में वो काम ख़त्म होता है, जबकि उसमें कितना और आदमी एक्स्ट्रा जोड़ दें कि वो काम जल्दी से जल्दी 7 महीने में ख़त्म हो जाए। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? आप यहाँ पर जो अंडरलाइन किए हैं देखिए, यहाँ पे मेन है और यहाँ पे मंथ है, यानी कि 420 मेन तो 9 मंथ, और कितना मेन तो 7 मंथ। अब ये इसको हमने प्रोपोर्शन से ही बनाया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 था ना, यहाँ पे है देखिए वर्क फोर्स 420 और टाइम 9 मंथ, तो यहाँ पे वर्क फोर्स नहीं मालूम है, x है, और यहाँ पे 7। जब हम लोग देखेंगे कि जब वर्कर बढ़ रहा है तो समय कम लग रहा है, ये इनडायरेक्ट में हो जा रहा है। तो इनडायरेक्ट में क्या करते हैं कि देखिए वर्क फोर्स यहाँ 420/x यहाँ लिखे हैं, और टाइम टेकन 7/9 लिखे हैं, यानी कि इसको उल्टा कर देते हैं, क्योंकि इनडायरेक्ट है ना, उल्टा ही है। तो ये इसको उल्टा, ये वाला 420/x ऊपर वाला लिखे, और ये 7/9 लिखेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ से 420 से x लिखे थे, और इसमें 9 से x 9/7 लिखना चाहिए था, लेकिन 7/9 इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। और जब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 9 ये ऊपर चला जाएगा और x ये इधर से ऊपर चला जाएगा, तो 420 × 9 और 7 × x। और देखिए यहाँ से x को यहीं छोड़ देंगे और 7 को उस साइड ले जाएंगे, तो 420 × 9/7 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यानी कि 540 मेन चाहिए, यानी कि एक्स्ट्रा और कितने लोग चाहिए? मोर मेन रिक्वायर्ड, पहले से 420 था और अभी 540 चाहिए, यानी कि ज़्यादा कितना हुआ? 120। तो इस तरह से हम लोग इसको करेंगे। कौन लोग हैं जो बार बार ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, बार बार आवाज़ आ रहा है। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आज हम 5 ही क्वेश्चन बताएंगे, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट डे। तो ये 3 नंबर क्वेश्चन में है, ए फार्मर हैज़ 20 एनिमल्स इन हिज कैटल। तो
20 जानवर हैं उसके पास और 20 जानवर को वो 42 डेज तक खिला सकता है खाना। तो हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ ही एडेड वन मोर एनिमल। एक ज़्यादा जानवर उसके पास हो जाएगा तब कितना दिन तक खिला सकता है खाना। तो अब इसको भी देखिए, मैं यहाँ पे बताया हूँ, सॉल्व किया हूँ, और ये वीडियो को हम YouTube में भी डाल देंगे, वहाँ से दोबारा भी आप लोग देख सकेंगे। देखिए थर्ड नंबर में प्रोपोर्शन के अनुसार इस तरह से सजाएंगे। नंबर ऑफ़ कैटल 20 है और फिर एक बढ़ गया तो कितना हो गया 21, और पहले से 42 दिन चल रहा था और अब कितना दिन चलेगा मालूम नहीं, तो एक्स डे लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ये डायरेक्ट हो रहा है कि इनडायरेक्ट हो रहा है। तो ये डायरेक्ट हो रहा है, ज़्यादा कैटल रहेगा तो कम दिन भोजन चलेगा और कम कैटल रहेगा तो ज़्यादा दिन भोजन चलेगा। तो इसलिए यहाँ पर भी उसी तरह से किए हैं। देखिए 20/21 है ना, ये 20/21 यहाँ से किए हैं और यहाँ से उल्टा कर दिए हैं x/42, क्योंकि ये इनडायरेक्ट में था। डायरेक्ट में रहता तो 42/x लिखते, और इसको फिर से मल्टीप्लाई कीजिएगा 42 × 20 और ये 21 × x। तो इस तरह से 20 × 42 / 21, और इसको कट कीजिएगा तो ये आएगा 40। यानी कि अब जो भोजन है कैटल के लिए वो 40 दिन तक ही चलेगा। समझ में आई बात? समझे आप लोग? यस सर। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, और ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। आप इसमें देखिए थोड़ा ध्यान से। इसमें था कि 56 बुक का वज़न 8 kg है और 154 बुक का वज़न कितना होगा। ठीक है, तो अब ज़्यादा किताब तो ज़्यादा वज़न, कम किताब कम वज़न। ये डायरेक्ट है। ऊपर वाला जितना भी अभी 2 ठो बनाए ये इनडायरेक्ट था, लेकिन यहाँ डायरेक्ट है। ज़्यादा किताब होगा ज़्यादा वज़न हो जाएगा, कम किताब कम वज़न। तो अभी यहाँ तक पहले बनाते हैं, उसके बाद यहाँ से हाउ मेनी वाला ये वाला बाद में अभी बनाएंगे। पहले ये समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम यहाँ पर बनाए हैं, आपको समझा देते हैं। देखिए वेट ऑफ बुक लिखेंगे और नंबर ऑफ बुक लिखेंगे। 56 बुक है तो 8 kg और 154 बुक रहेगा तो मालूम नहीं कितना kg। अब ये डायरेक्ट में था तो देखिए 8/x लिखे हैं, यहाँ से 8/x हो गया ये वाला चीज़, और तो नीचे में 56/154 लिखे हैं। देखिए डायरेक्ट था इसीलिए 56/154 लिखे हैं, और इनडायरेक्ट रहता तो 154/56 लिखते थे, जैसा कि ऊपर में आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे x/42 लिखे थे, उल्टा लिखे थे इस साइड करके ये वाला चीज़। तो ये 154/56 हो गया, सॉरी 56/154 हो गया, और फिर से उसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई किए। 154 को यहाँ ले गए 8 के साथ और x को ले गए 56 के साथ। तो इस तरह से मल्टीप्लाई किए और x को इधर ही रहने देंगे। 56 को 8 × 154 के नीचे लाएंगे यहाँ पे, तो ये देखिए 56 नीचे हो जाएगा। आप यहाँ से डिवाइड करेंगे और गुना करेंगे तो 22 आ जाएगा, यानी कि 144 किताब का वज़न 22 kg होगा, है ना। अब यहाँ से हम लोग नेक्स्ट जो है पूछा जा रहा है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन वो पूछा जा रहा है, हाउ मेनी सच बुक्स वे 5 kg। 5 kg वज़न में के वो किताब रहेगा। अब इसको बनाने के लिए यूनिटरी मेथड लगाएंगे। आपको ऊपर में जितना भी क्वेश्चन बताया उसको आप यूनिटरी मेथड से ही बना सकते थे। जैसे यहाँ पर देखिए 8 kg है तो 56 बुक, तो 1 kg तो कितना बुक, तो 56/8, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये 7 आ जाएगा। देखिए यहाँ 7 आए हैं, तो 5 kg में कितना बुक, तो 5 × 7, इस तरह से 35 बुक्स होंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट आज 5 आज के लिए है, वेट ऑफ 50 इन ए फिक्स्ड टाइम ए कार ट्रेवल 210 किलोमीटर एट स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। एक कार है जो 210 किलोमीटर की दूरी तय किया और क्या स्पीड था उसका 60 किलोमीटर पर आवर। तो यदि स्पीड उसका 20 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाए तो उतना ही समय में वो कितना ज़्यादा दूरी तय कर सकता है। हाउ मच मोर डिस्टेंस इट विल कवर इन द सेम टाइम। इसको देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इसको यूनिटरी मेथड से बनाए हैं, प्रोपोर्शन से नहीं बनाए हैं। आप लोग चाहें तो प्रोपोर्शन से ही बना सकते हैं।
जो अगर प्रॉब्लम हो बनाने में प्रोपोर्शन से तो पूछिएगा, फिर हम बताएंगे। देखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड पहले लिख लिए हैं 210 किलोमीटर और स्पीड ऑफ द कार लिख लिए हैं 60 किलोमीटर पर आवर। आप लोग को मालूम होना चाहिए कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय यहाँ पे गलती ये लिखा हुआ है, ये वाला चीज़ यहाँ पे होना चाहिए स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, तो यहाँ से देखिए डिस्टेंस बाय स्पीड रखे हैं, यहाँ डिस्टेंस 210 किलोमीटर और 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये कट करके ये टाइम आ गया 7/2 आवर्स। यदि डिस्टेंस जो है देखिए क्या लिखे हैं, इफ़ स्पीड ऑफ कार इज़ इंक्रीज बाई 20, जो अगर 20 बढ़ा दिया जाए तो उसका स्पीड पहले से 60 था, अब 20 बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर। तो अब जो है एक दूसरा फार्मूला फिर से लगाए हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड गुना टाइम होता है। तो स्पीड तो अब नया वाला स्पीड हो गया 80 और टाइम बोला जाता है कि पहले जितना टाइम था उतना ही, तो यहाँ से 7/2 को यहाँ पे रखे हैं। तो इस तरह से 80 इंटू 7/2, तो ये 2 से कट करेंगे 40 और 7 4 जा 28, 280 किलोमीटर वो कार जाएगा यदि उसका स्पीड 20 किलोमीटर बराबर बढ़ा देते हैं तो बच्चों आपको ये समझ में आया? 5 क्वेश्चंस आपको समझ में आए? बाकी के क्वेश्चंस मैं आपको समझा दे रहा हूँ, आप लोग बनाने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है? ओके सर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 6 बुक का दाम निकालना, 6 बुक का दाम निकालना है और दिया हुआ है क्या कि 10 बुक का दाम 80 रुपया है। तो 10 बुक का दाम 80 रुपया है, तो एक बुक का दाम आप 10 से डिवाइड कीजिएगा 80 में, तो पता चल जाएगा कितना है, और उसको फिर 6 में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 6 बुक का दाम निकल जाएगा। गिवन डेट द प्राइस ऑफ ईच बुक इज़ द सेम, है ना। ये तो बोला जा रहा है कि सब किताब का दाम सेम है, इससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ से आपका ये निकल गया। अब देखिए इसमें सेकेंड बी नंबर में 12 kg राइस का दाम निकालना है, 12 kg का दाम निकालना है और 4 kg का दिया हुआ है 96 रुपया। तो यहाँ से 1 kg का निकालेंगे तो 96/4 हो जाएगा, और 1 kg का निकाल के जितना आएगा उसमें 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 kg चावल का दाम निकल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 है कि 15 वर्कर जो हैं किसी काम को 45 दिन में करते हैं, तो कितने वर्कर हाउ मैनी डेज विल 5 पर्सन डू द सेम जॉब। तो 5 लोग कितना दिन में करेंगे, इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन से बना लेंगे, उसी तरह से सजाएंगे और वर्कर के जगह पे एक जगह लिखेंगे 15 और दूसरा की जगह पे उसी के सामने में लिखेंगे 5, और डे में नीचे में लिखेंगे 45 और दूसरा डे हमको मालूम नहीं है वहाँ पे लिख देंगे x, और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन से इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा, है ना। इस तरह से जो है आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। आई थिंक कि गूगल मीट से थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम होता है क्योंकि मात्र 2 ही 3 बच्चे देख पा रहे हैं और कर पा रहे हैं, इसलिए अगले दिन हम कोशिश करेंगे यूट्यूब वीडियो बनाकर ही डाल दें। क्या सबको समझ में आ गया? सर, हाँ। कोचिंग कब खोलेंगे? कोचिंग 1 सितंबर से हम खोलेंगे, 1 सितंबर से चलाएंगे। आप लोगों को क्या उधर सब कोचिंग सब खुल रहा है? यार सर, विकास सर वाला भी खुल गए हैं। तो जैसा बोलिए आप लोग, जो अगर पहले खोलने बोलिए हम पहले भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम तो आते ही रहते हैं। सर स्कूल कब खुलेगा? स्कूल तो 15 सितंबर से वो भी 8, 9, 10 का सिर्फ खुलेगा। तो हम लोग का एग्जाम कैसे होगा? एग्ज़ाम तो 15 सितंबर के बाद ही होगा। जो अगर 1 सितंबर से खुल जाता है स्कूल तो 1 ही सितंबर से एग्ज़ाम मतलब पहले ही होगा, लेकिन जो अगर नहीं खुलता है तो फिर थोड़ा लेट से एग्ज़ाम होगा। सर कोचिंग खोल दीजिए ना। ठीक है, तो हम बताते हैं कल से परसों तक में और कोचिंग को स्टार्ट कर देते हैं। ओके सर। ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।